साथिया तूने धोखा दिया। अभी फलक, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कितनी दफा फोन किया है। फोन बंद हो गया था। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वो बच्ची बेचारी मरते मरते बच्ची है तुम्हारी वजह से। खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता, हम कहाँ जाते हैं? तुम इतनी बेहिस हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि एक्सपायर्ड दूध नहीं पिलाते बच्चों को, डेट तो चेक कर लेती। जब मैंने दिया था तब तो एक्सपायर नहीं था ना, आप देख ली थी ना, आपको देखकर देना चाहिए था। तुम जानती थी ना कि उसकी तबीयत खराब थी, फिर क्यों अकेला छोड़ के गई उसे? तो क्या करूं? सारा दिन उसको गोद में लेकर फिरती रहूं, अपना कोई काम ना करूं मैं? फरक, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें अंदाजा है हम किस कयामत से गुजर रहे? एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो गया था हमारे लिए। बस कर दे, आप ही बहुत जज्बाती बातें हो कि मुझे ये पता है वो ठीक है ना। अब यहाँ आके डॉक्टर्स को दिखा के अब वो जाके ठीक हुई है। आपने तो इतना तमाशा कर दिया जैसे खुदा ना खास्ता मैं ये शख्स यहाँ क्या करे? आपने इसे कॉल करके बुलाया? तो मैं और कबीर ही तो लाए हैं उसे। आप जानती है ना इस शख्स से मेरे साथ क्या किया, कितनी ज्यादती है, क्या मेरे से मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। झूठी हो तुम, इसीलिए हर बात में झूठी बोलती हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। और अपनी बच्ची पर तो तुम्हारा साया भी पड़ने नहीं दूंगी। वो मेरी भी बेटी है। नहीं, वो सिर्फ मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी बेटी। और अगर तुम अब यहाँ से ना गए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। फलक, दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों तमाशा करना चाह रही हो? तमाशा मैंने ये लगा रहा है, आप कहे इससे कि अभी यहाँ से चला जाए। इसे देखती हूँ तो मुझे हर चीज याद आ जाती है। कितनी ज्यादती की इन लोगों ने मेरे साथ। बहुत हो गया, इसे कहें कि अभी यहाँ से जाए। बस करो अपना ये ड्रामा। पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी को इस हाल तक पहुंचाने वाली सिर्फ और सिर्फ तुम हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, हकीकत है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम किस तरह की माँ हो। तुमसे मेरी बेटी का ख्याल रखा ही नहीं गया। जब मेरे सामने तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागती थी तो घर जाकर भी यही करती होगी तुम। ना तुम अच्छी बीवी बन सकी और ना ही अच्छी माँ। अगर तुम्हें इतना ही पता था कि मैं इतनी लापरवाह हूं तो भेजा क्यों अपनी बेटी को? मैं तो छोड़ आई थी ना उसे वहां पर। फिर मम्मा और नवाला भी के कहने पे फौरन भेज दिया, क्योंकि तुम्हें तो अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था ना, आजादी चाहिए थी। जिंदगी तो मेरी अजाब करनी थी तुम लोगों ने। ठीक है, मैं ले जाऊंगा उसे और बहुत खुशी से लेकर जाऊं। फलक, चुप हो जाओ तुम। आप दोनों को नजर नहीं आ रहा कि इल्हाम की क्या हालत हुई है? बजाय इसके यहाँ खड़े होकर दुआएं करें, दोनों लड़ना शुरू हो गए। आपके सामने खड़ा ये शख्स मुझे बातें सुना रहा है, मेरे बारे में क्या कुछ बोल रहा है। आपकी जगह अगर कोई और बहन होती ना, अब तक इसका मुंह तोड़ चुकी होती। नहीं, तुम गलत हो फलक। तुम जानती थी कि वो बीमार है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर वो अब तुम्हें दो बातें सुना रहा है तो सुन लो चुपचाप। क्यों सुनो? गुलाम हूं मैं इन लोगों की। और इल्हाम सिर्फ मेरी बेटी है, इसकी बेटी, ये बाप है उसका। और मैं तो चाहती हूँ ले जाइए इल्हाम को। इसको भी तो पता चले कि बच्चों की जिम्मेदारी कितनी मुश्किल होती है। संभाले ना तो फिर पता चलेगा इसको। नहीं फलक, कबीर आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इल्हाम हमारे साथ ही रहेगी। क्यों हमारे साथ रहेगी? अगर मैं उसकी माँ हूं तो ये भी तो उसका बाप है ना, इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। खुद तो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारा है, संभाले फिर अपनी औलाद को। और हाँ, इल्हाम को ले जाने से पहले मेरा हक में, और मुझे तो बाद में अपनी बेटी ले जाना। चुप हो जाता हूँ, पागल हो गई हो तुम? क्यों बात बढ़ाना चाह रही हो? आप नहीं समझेंगे। आप दूर रहें इन मसलों से, इन लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। यही है तुम्हारी हकीकत। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा हक महर मिल जाए और मैं अपनी बेटी ले जाऊं। ठीक है, ले जाओ फिर अपनी बेटी, मुझे कोई एतराज नहीं। फलक, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन एक बात याद रख, मैं तुम्हें अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देख, तरसोगी तो। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कुछ ही दिन में तुम्हें पता चल जाएगा कि बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। नवाल, हमजा तो हाँ मैं। चलो वर्ष। नवाल, लेट मी टॉक टू हिम। कबीर प्लीज बोलो। अभी और सी वक्त मेरे साथ चलोगी? 1 मिनट भी आने रुको। चलो। नहीं, लोग देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ हमजा। आई डोंट केयर। तुम अभी और इसी वक्त रिजाइन करोगी और आइंदा इसके ऑफिस नहीं जाओगी। चलो मेरे साथ।
हमजा तुम क्या समझते हो कि मैं कोई पपेट हूँ? तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। हाँ, और कोई चॉइस है तुम्हारे पास? तुम मेरी होने वाली बीवी हो और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे दुश्मन के ऑफिस में जॉब करो। होने वाली बीवी हो ना? बीवी तो नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो ये रिश्ता अभी इसी वक्त खत्म कर सकूं। अच्छा, तो करो पता, मैं भी देखता हूँ कैसे करती हूँ। जिस रिश्ते की वजह से तुम इतना रोब जमाते हो मुझ पर, मैं उस रिश्ते को ही खत्म करती हूँ। आज के बाद हम दोनों की राहें अलग हैं। सुनो मेरी, तुम्हें ये रिश्ता खत्म करने का कोई इख्तियार नहीं, और मैं चाहूं तो ही ये रिश्ता खत्म हो सकता। और आज के बाद इस रिंग को उतारने की जरूरत मत करो। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, इसलिए प्यार से समझा रहा हूं। जो कह रहा हूं वो करो। मेरा हाथ छोड़। Keep for you. लोग देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ। Let me go. एक बात अच्छी तरह से नशीन करो, आज के बाद मुझसे अलग होने की बात मत करो। तुम एक अच्छे बिजनेसमैन तो हो सकते हो, लेकिन अच्छे इंसान बिल्कुल नहीं हो। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या हूं? और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात को कोई अहमियत दूंगा? तुम्हारी नजर में तो किसी भी रिश्ते और किसी की इज्जत की भी कोई अहमियत नहीं है। फलक, इतने पैसों से काम नहीं चलेगा। 5 करोड़ और चाहिए होंगे। अभी तो इतने ही है मेरे पास, बाकी तुम शुजा साहब से बात करो ना, बाकी के वो अरेंज कर लें। देखो फलक, फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड में, फिल्म की प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग, कुल मिलाकर 10-12 करोड़ तो हो जाएंगे। देखो, आधे पैसे तुम दोगी और आधे पैसे शुजा साहब मिलाएंगे। अभी तो मेरे पास और पैसे नहीं हैं, अकाउंट्स भी खाली हैं। फलक, तुमने बताया था कि आंटी हाफ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर करके गई है। हाँ, तो बस बेच दो अपना हिस्सा। वैसे भी मूवी के बाद तुम इस छोटे से घर में तो नहीं रहोगी ना, तुम्हें किसी पोश इलाके पे बड़ा सा घर लेना पड़ेगा। घर? नवाल आप कभी नहीं मानेंगे घर बेचने के लिए। नवाल आप नहीं मानेंगे तो क्या हुआ? तुम क्यों उनकी फिक्र कर रही हो? उन्होंने तुम्हारी आज तक फिक्र की है क्या? नहीं की ना, तो तुम भी प्लीज उनकी फिक्र मत करो और बस डन हो गया, तुम घर बेच रही हो। बिजनेस वुमेन बनो बेबी, अगर रिस्क नहीं लोगी तो कैसे काम चलेगा? फलक, तुम क्या सोच रही हो? देखो, अगर तुम्हें नहीं काम करना तो मुझे बता दो, ये लो अपना चेक वापस। देखो, वैसे भी अगर तुम नहीं तो कोई और ही सही। शुजा साहब के पास इतने सारे लोग हैं जो उनके साथ काम करना चाह रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड मानिया, मैं कर लूंगी बाकी के भी, तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगी। अभी ये रखो। मुझे बात करनी है आपसे। बोलो। गाड़ी लेनी है मैंने और पैसे भी चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आप नहीं दे सकती मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि घर में से अपना हिस्सा बेच दूं। क्या? तुमने सोचा भी कैसे? मैं तुम्हें ये घर नहीं बेचने दूंगी फलक।
मैं आपसे पूछने नहीं आई हूँ, आपको बताने आई हूँ। मैंने फैसला कर लिया, आगे आप देख लें। घर नहीं बेचना चाहती हैं तो प्लॉट बेचकर मुझे पैसे दे दें। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम जानती भी हो उस प्लॉट की वैल्यू क्या है? 4-5 करोड़ होगी और इतने ही पैसे चाहिए मुझे। इतने पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? बिजनेस करना चाहती हूँ मैं, और वैसे भी सारा दिन हाथ पे हाथ रखकर तो घर नहीं बैठी रह सकती ना, पूरी जिंदगी पड़ी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब कौन सा बिजनेस करना चाहते तुम? आपको हर बात बताना जरूरी नहीं समझती मैं। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम बर्बाद करने नहीं दे सकती। और आप मुझे रोक नहीं सकती हैं, कानूनन हक है मेरा हर चीज पर। अब आगे आपकी मर्जी है, प्लॉट बेचना चाहती हैं घर में मैं अपना हिस्सा बेच दूं। हेलो, हाँ मारिया। नवाल, ये तुम्हारे और हमजा के दरमियान क्या बात हुई है? क्या झगड़ा चल रहा है तुम दोनों का? जब तक तुम बताओगी नहीं हमें कैसे पता चलेगा? मैं आप दोनों से कुछ नहीं छुपाऊंगी। दरअसल बात यह है कि हमजा का रवैया मुझसे बहुत बदल गया। ये वो हमजा ही नहीं है जिसे मैं जानती थी। पिछले कुछ अरसे में उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी बार कुचला है, ऑफिस में मुझसे बदतमीजी की, और कुछ दिन पहले तो हद ही हो गई। मैं कॉन्फ्रेंस में थी, मेरा हाथ पकड़ के खींचता हुआ मुझे बाहर ले गया। इतने लोग वहां मौजूद थे, लेकिन उसकी नजरों में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो तो मुझे किसी स्लेव की तरह ट्रीट करता है। बेटा, हमारी आपस में इतनी बार बात हुई है, तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं उसे समझाती ना तुम्हारे लिए। आंटी, मैं फैसला कर चुकी हूँ और अपना फैसला हमजा को भी सुना चुकी हूँ। मैं हमजा से शादी नहीं कर सकती।